आप सभी को मेरा नमस्कार। कहानियों के किस्से में आप सभी का स्वागत है एक नए किस्से के साथ। और इस किस्से का नाम है नंदिनी। मैं इस किस्सा शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ किस्से के बारे में। किस्सा कब का है, कैसे हुआ। तो किस्सा 2008 का है, जब मैं 10 साल का था। और ये किस्सा हमारे ही घर में हुआ था। तो थोड़ा सा मैं घर का बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमारे घर में कहता है मम्मी पापा, मेरी एक छोटी बहन और मेरे दादा दादाजी। तो हमारे घर का जो नाम है श्रवण निवास पार्ट 1A है। और वो घर मैं बताता हूँ, एक मिनट आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है तो 200 गज में था। तो हाफ के अंदर 3 कमरे थे इस साइड, और आगे की साइड दरवाज़ा था, मेन गेट, जिससे गली में हम जहाँ बाहर जाते थे। तो जो इधर हाफ के अंदर हमने घर बना रखा था, चबूतरा था, और बीच में हमने जगह छोड़ रखी थी, कुछ कच्ची जगह कहते हैं, मतलब भूरा रेत कहते हैं जिसे, वो रेत थी। उसमें हम पानी डालते थे शाम को, जिससे कि वो महक आती थी। उस महक की वजह से हमने वो थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी। उसमें टाइलें नहीं लगवाई थी हमने। घर था, घर के बाद चौबारा था, चौबारा में हमने टाइलें, और बाकी आधा कच्चा छोड़ रखा था। तो ऐसे करके हमारा घर था। और 2 उस बड़े पेड़ थे और साइड में पौधे थे। 2 बड़े पेड़ शीशम के थे, बहुत बड़ा पेड़ थे वो, दोनों ही बहुत बड़े पेड़ थे। और वो हमारी परदादी ने लगाए थे 2 पेड़ बहुत पहले। उनको किसी ने बोला था कि 2 पेड़ लगाने चाहिए आपको, और आपको ये धन संपत्ति की वृद्धि होगी, तो इसलिए उन्होंने लगाए थे। तो अब ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं सीधा किस्से पे आता हूँ। और ये किस्सा जून मंथ का है, 2008 का। और छुट्टियाँ थी और मैं कुछ कहानियाँ पढ़ रहा था, कुछ काम कर रहा था अपने स्कूल का होमवर्क। तब नंदिनी फाइनली एकदम से आई और मैंने उसको देखा। कुछ खा रही थी, दाना सा खा रही थी कुछ। तो नंदिनी मैंने तब नाम नहीं रखा था उसका। तब तो मैं बोला कि यार ये, एकदम से मैं बोला मम्मी देखो गिलहरी आ गई है, कहीं खा ना जाए। मम्मी बोली नहीं नहीं, गिलहरी कभी खाती वाती नहीं है, ऐसा नहीं है, तू उसको जाने दे, वो अपने काम से काम मतलब रखेगी, तेरे को कुछ नहीं कहेगी। तो मैं अपना काम करता था। वो पहले दिन आई। पहले दिन तो मेरा ऐसा कुछ खास उससे, मतलब ठीक है आई है। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई। फिर मैं उससे बात करने लगा नंदिनी से। नंदिनी फिर मैं, हमारी आपस में बातें होती थी। वो मेरे रूम में आ जाती थी, मेरी किताबों के साथ, मेरे गेम्स के साथ, रिमोट के साथ खेलने लगती थी। और फिर हमारी खूब बातें होती थी नंदिनी के साथ। वो अपनी अपनी चू 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 अपने ही इशारों में अपनी बातें बताती थी, मैं उसे अपने इशारों में। और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी नंदिनी के साथ। और ऐसी चीज़ें चलती गई। और बीच में कुछ दिन नंदिनी नहीं आई। तो एक दिन नहीं आई, बीच 2 बजे तक, शायद 2 बजे या शाम के 4 बजे तक नंदिनी आ जाती थी मेरे रूम तक। फिर खिड़की से सीधा मेरे रूम में आ जाती थी। बट नहीं आई। मेरे को पहले दिन चिंता हुई, दूसरे दिन चिंता हुई। फिर मैं मम्मी से बोला मम्मी मम्मी वो नंदिनी आती थी ना, मैं अब नंदिनी नहीं आती, नंदिनी कहाँ चली गई होगी। तो मम्मी ने बोला अरे आ जाएगी, क्यों टेंशन ले रहा है, क्यों ले रहा है टेंशन। मुझे ये बता, अपना होमवर्क कर, अपनी पढ़ाई कर। अपनी पढ़ाई तो नहीं करता, मैं नंदिनी के पीछे पड़ा है। आ जाएगी नंदिनी भाई, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे। तो मम्मी ने मुझे डांट मार दी। मेरा थोड़ा सा मुंह बन गया। मैं सोचने लग गया, नहीं यार ऐसे मम्मी कह तो रही है, बट नहीं यार, मैं नंदिनी को ढूंढूंगा। और मैं फिर निकला अपने मोहल्ले में, जितने भी आसपास के छोटे मोटे क्वार्टर थे, जगह जगह मैं नंदिनी को ढूंढने लगा, पर नंदिनी मेरे को नहीं मिली। और मेरे को लगा कि अब नंदिनी कभी नहीं आएगी जीवन में। और फिर मैं भूलने लगा धीरे। आई थिंक 1 महीना हो गया था नंदिनी को ना आए हुए। तो बड़ा बुरा लगा। फिर एक दिन मैं अपना काम ही कर रहा था, और फिर अचानक से नंदिनी आ गई। मैं सो रहा था, नहीं पता क्या कर रहा था, ऐसे ऐसे बैठा था। तो एकदम से आई और मैं एकदम से उठा, और मैंने तू कहाँ थी, एकदम मैं उस पर चिल्लाया, मैं तुम कहाँ थी इतने दिन से, हैं पागल हो क्या, कहाँ चली गई थी तुम। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे मम्मी पापा ना बीमार हो गए थे, मेरी छोटी बहन बीमार हो गई थी, तो कोई उनकी देखभाल के लिए नहीं था, तो मैं रुक गई थी उनके पास। और वो अब ठीक हो गए, उनकी तबीयत वगैरह ठीक हो गई है, तो मैं अब आ गई हूँ तुम्हारे पास, अब तुम्हारे साथ रहूँगी। और डेली आया। मैं तो बता के जाती ना, अगर ऐसा हो गया तो बिना बताए कैसे चली गई नंदिनी यार। तो नंदी बोला अरे मुझे थोड़ी पता था कि वो लोग बीमार हो जाएंगे। मैं जिस दिन तुमसे जिस दिन लास्ट दिन मैं गई, अगले दिन मैं घर पहुँच, मैं उसी दिन घर पहुँची, सॉरी अगले दिन।
तो मम्मी पापा बीमार थे, छोटी बहन 2 दिन बाद बीमार होगी, फिर सारे घर का काम मुझे संभालना पड़ा। मैं क्या 1 महीने तक तुम बता ही नहीं सकती थी एक बार आके? कहती अब देखो लड़ाई मत करो, ठीक है। नंदनी इस तरीके से, मैं पानी पी लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारी लड़ाइयाँ हुई नंदनी के साथ। बट फाइनली नंदनी बोली देख अगर ऐसे ही लड़ेगा ना तो मैं चली जाऊँगी। मैं ठीक है मत जा, शांत बात कर, मैं बता के जाया कर, मैं परेशान था इतने दिन से। तो बोली अगर एक दिन ऐसा हो गया कि मैं कभी वापस लौट के नहीं आई तो मेरा देख ऐसे बोलेगी ना मैं मार दूंगा थप्पड़ मुँह पे। तो नंदनी बोली ठीक है ऐसे टेंशन ना ले, ऐसा कभी नहीं होगा ना। हाँ ठीक है। फिर हम दोनों की वापस से दोस्ती स्टार्ट हुई। दोस्ती तो थी, फिर हमने और गप्पे मारे और बातें की। नंदनी मेरे को जगह जगह लेके जाती थी, मैं नंदनी अच्छी जगह दिखाऊँ, उसने बहुत अच्छे पेड़ पौधे मुझे दिखाए, क्योंकि उसे बहुत नॉलेज थी ना, नहीं पता कितने हज़ारों पेड़ पौधों से वो वाकिफ थी। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे मुझे दिखाए। बट मैं साइकिल पे जाता था, नंदनी कहीं भी चढ़ जाती थी, किसी भी पेड़ पे, किसी भी डाली पे, जो छलांगे लगाती थी, जो वो चलती, मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। और नंदनी बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई। और नंदनी एक दिन तो नंदनी मेरे को जंगल में ले गई। बोला नंदनी कोई जंगल में कोई शेर वेर आए तो कहती है टेंशन मत ले, मैं अपने तरीके से लेके जाऊंगी और सब ठीक रहेगा। एंड मैं उसके साथ बहुत घूमा, बहुत मजा। एंड फाइनली सब कुछ हुआ और नंदनी बोली ठीक है। मैं एक दिन नंदनी गई, कहती है मिलते हैं कल। और फिर नंदनी ने अपना जब दिखाते, उसने अपने घर वगैरह सब दिखाए मुझे, सारी चीज़ें दिखाई। तो उसने ये भी दिखा दिया उनका घर कहाँ पे है, कहाँ वो बेसिकली रहते हैं। तो उसके बाद जब नंदनी बीच में आना वापस से छोड़ दिया तो मैं उनके घर गया था, मैं मिलने गया था। तो मैं शायद 5 दिन बाद गया था और मुझे पता चला नंदनी का देहांत हो गया। उसको सर्दी लग गई थी, उसके फेफड़े ठंड बैठ गई थी छाती में, वो फूल गई थी। डॉक्टर भी देखने नहीं आया उसे और 2 दिन बाद फिर उसने दम तोड़ दिया। बट उसकी मम्मी से मुझे पता चला कि वो जहाँ पीछे चौबारे में गमलों के पास खेला करती थी मुझसे मिलने आने से पहले, वहाँ पे उसने कुछ बनाया है। और मैंने देखा तो वहाँ पे उसने मेरा नाम लिख रखा था, धीरज मेरा दोस्त। बड़ी बेचैनी सी होगी उसके जाने के बाद, बड़ा रहा ही नहीं गया, अजीब सा लगा। बट कहते हैं ना कोई हमेशा तो साथ रहेगा नहीं। एंड फिर धीरे धीरे मम्मी ने भी मुझे समझाया कि वो चली गई है, कोई बात नहीं। फिर मैं उसकी कब्र पे भी गया था, वहाँ 2 फूल चढ़ा के आया, उसके कह के आया कि मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूँगा। और बुरा लगता है, आज भी याद आती है नंदनी। उसकी जैसी बहुत लोग हैं, बहुत सारी गिलहरी है उसकी जैसी, बट वो गिलहरी मेरे लिए कभी गिलहरी थी ही नहीं। और नंदनी मैंने उसे इसलिए नाम दिया था क्योंकि मैं उसे अपनी छोटी बहन मानता था। मानता क्या था, वो थी मेरी छोटी बहन। मैं ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाह रहा और उसकी याद बहुत आती है। आई लव यू नंदनी। एंड ये मेरी छोटी सी कहानी थी, कहानी तो नहीं थी सॉरी, कहानियों के किस्से में से एक किस्सा था नंदनी। और ऐसे किस्से आपके पास भी होंगे लाइफ के, कोई ना कोई, जो कहीं ना कहीं आपको छूते होंगे, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ देते होंगे। बट ये छोटा सा किस्सा नंदनी के साथ जो मैंने पल बिताए और नंदनी के साथ जो मेरा बॉन्ड बना, वो शायद मुझे नहीं लगता अभी तक किसी के साथ मेरा बना है। तो बस ये एक छोटा सा किस्सा था नंदनी के साथ। और मैं आशा करता हूँ आपका भी कोई ना कोई किस्सा ऐसे ही किसी ना किसी, नंदनी, राजकुमार या यश, मेरे दोस्त है एक वैभव करके, उनका एक डॉग था, उन्होंने उसका नाम यश रख रखा था। उनकी भी बहुत अच्छी जर्नी थी वैभव और यश की, आई थिंक 8 से 10 साल की थी। और यश भी नहीं है अब, आप क्या हो गए, ये एक के बाद एक लोगों को भेज रहा है। बट ऐसा नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। तो चलो अगले किस्से में मैं मिलूँगा आप सभी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए
अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, बाय।